हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज बिहार से। जी हाँ, बिहार में जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आएगी और जैसा आयोग के अध्यक्ष का कहना है और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर का कहना था कि हम लोग बहुत जल्द वैकेंसी लाएंगे और आयोग के जो चेयरमैन थे प्रोफेसर गिरीश चौधरी, उन्होंने तो कहा कि हम सितंबर में ही वैकेंसी लाएंगे। और कितने पदों पर लाएंगे? तो ये पदों की संख्या है, ठीक है, 9,532। और एक थोड़ा शरीर वीक है, वायरल फीवर मुझे है और सर्दी खांसी है, इसके चलते थोड़ा आपको साउंड में परेशानी होगा, लेकिन उसको मैनेज करना है, ठीक है। मुझे लगा जरूरी अपडेट है, आपको देना जरूरी है, मैं दे रहा हूं। तो देखिए साथियों, अभी पिछले भी वीडियो में हमने कहा था कि ये चीजें निकल कर आ रही है कि रेगुलेशन में बदलाव होगा। आज बात करेंगे क्या क्या बदलाव हो सकता है, उस पर बात हो रही है। बदलाव होगा ये 100% आप जान लीजिए, लेकिन क्या क्या बदलाव होगा संभावित, वो आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही ये सारा सिनेरियो किस प्रकार बना है ना, ये सारा रूपरेखा कैसे बना, लगा कि कुछ संशोधन नहीं होगा, लेकिन आखिर संशोधन क्यों हो रहा है, ठीक है, किस प्रकार की चीजें घटित हुई जो संशोधन करने पे सरकार लगभग राजी हुई है। तो ये सारा मैटर को समझेंगे और क्या क्या अंतिम रूप से बदलाव होगा उसको समझेंगे। और इसके अलावे अगर आप चाहते हैं कुछ चेंजेस हो तो आप कमेंट में अपने सुझाव को जरूर रखिएगा। आपके सुझाव, आपके कमेंट के कारण ही सारा कुछ हो पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि सीधे अब सीएम से कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी हैं या अलग अलग उनके प्रतिनिधि हैं, वो सीधे सीएम से कांटेक्ट कर रहे हैं। उस शिक्षा मंत्री को साइड कर दिया गया क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट इसमें लगा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। ये देखिए, ये सीधे सीएम से मिला जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बिहारी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा कर लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। किसने? कृष्णा पटेल। और कृष्णा पटेल कौन है? कृष्णा पटेल है आपके जदयू के, जदयू कला संस्कृति खेल प्रकोष्ठ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है कृष्ण पटेल। इन्होंने कहा कि ये नियमावली में आवश्यक आपको बदलाव करना है। इसके साथ ही गर्दनी बाग में जो आंदोलनरत है वहां पे अभ्यर्थी पीएचडी धारी, उनके पक्ष में बातें रखी, ठीक है, उनके पक्ष में सारी बातें रखी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गर्दनी बाग का मांग पत्र है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बीच का रास्ता अपनाया जाएगा, ठीक है, बीच का रास्ता अपनाया जा रहा है जिसमें सभी पक्ष रेडी हो। अभी यहाँ पे भी देखिए, ये तो हमने देखा कि पॉलिटिकल विंग का यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल विंग में भी क्या, विपक्ष का तो है ही, विपक्ष का कनेक्शन तो समर्थन मिल रहा है स्टूडेंट को इस नियमावली में बदलाव को लेकर, लेकिन अब सत्ता पक्ष की यानी जदयू के नेता का समर्थन मिला इसकी। अब देखिए यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली नियमावली यूजीसी नियमों के विपरीत यहाँ कहा जा रहा है, वापस लेने की मांग। अभी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली 2025 का ड्राफ्ट जारी कर लोक भवन ने सभी कुलपतियों से सुझाव मांगा है। इस नियमावली के ड्राफ्ट आते ही जिला भर के पीएचडी धारक अभ्यर्थी ने विरोध शुरू कर दिया है ना, हर जगह वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं कि इनका कहना है यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत बहाली हो, लेकिन इनको पता है कि अब सरकार एग्जाम बेस्ड की ओर बढ़ चुकी है, तो ये भी मध्य रास्ता पे आ रही है ना, ये भी अपने जिद को छोड़कर ये क्या कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों की अब मांग है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित हो परीक्षा और साक्षात्कार के लिए निर्धारित हो 20 अंक, यानी 180 नंबर का एग्जाम लिया जाए। अब पीएचडी धारी भी, जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है, उनका भी कहना है कि 180 नंबर का एग्जाम हो और 20 नंबर का इंटरव्यू हो। अब ये इस पर समर्थन है ना, ये इस पे, इस मांग पे अब ये लोग कायम हो गए। जरूरी नहीं कि एपीआई बेस्ड लागू हो, इन चीजों पे ये सहमत है, क्योंकि जब आप किसी मुद्दे को सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है, अपने जिद को हटाना पड़ता है। तो इन लोगों ने जो सब्जेक्टिव था उसको ऑब्जेक्टिव किया जाए और 20 नंबर का इंटरव्यू किया जाए। और इनका एक शर्त ये लगा दिया है, ये थोड़ा अब टिपिकल है और मुझे लगता है कि कोर्ट में ये नहीं टिक पाएगा। इनका कहना है कि पीएचडी अनिवार्य किया जाए, है ना, पीएचडी अनिवार्य योग्यता निर्धारित हो। लेकिन आपको पता है कि यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट को मिनिमम योग्यता माना है, या पीएचडी को, सिर्फ पीएचडी को अनिवार्य योग्यता नहीं माना जा सकता है। ये फिर कोर्ट में भी जाकर ये मामला गिर जाएगा।
इसलिए ये मांग पूरा नहीं हो सकता है। यानी ये इस मांग पे सहमत है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, 20 अंकों का इंटरव्यू हो और पीएचडी जो है ना वो अनिवार्य योग्यता हो। लेकिन मैं आपको पहले ही कह देता हूं, जो भी पीएचडी धारक है, कि ये मांग आपका कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अगर हो भी गया, सरकार कर भी देती है, तो कोर्ट में जाके आप हार जाइएगा, क्योंकि यूजीसी के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग न्यूज में आप ये न्यूज भी देखे ही थे, है ना, अभी हमने आपको दिखाया। अलग अलग न्यूज चैनल में ये सारा न्यूज है। और सबसे बड़ा और सबसे जो कह सकते हैं कि मजबूत पक्ष जो भी रखा गया है नियमावली के विरोध में, नियमावली में संशोधन के लिए, वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान का लेटर भी था और इसने अपने कह सकते हैं कि अकाउंट से पोस्ट भी किया है। ठीक है, फेसबुक अकाउंट से इसने पोस्ट भी किया है चिराग पासवान का ये, और उसका ऑफिस ऑफ चिराग पासवान के द्वारा ये पोस्ट भी किया गया है और लेटर भी सम्राट चौधरी को लिखा गया है। क्या ये कह रहे हैं, ये चिराग पासवान काफी प्रभाव रखते हैं बिहार में, यूथ के बीच काफी क्रेज है और आने वाले समय में बिहार के सीएम के रूप में इन्हें देखा जाता है। और इस सरकार में ये सहयोगी दल है, एनडीए का महत्वपूर्ण घटक दल है, सेंटर में भी और राज्य में भी। और इनका सम्राट चौधरी से अच्छे संबंध है। ठीक है, सम्राट चौधरी जब से सीएम बने और आप देखते हो हर एक मंच में आस पास ही बैठते हैं और एक दूसरे का वो लोग काफी सम्मान करते हैं। जब इनका यहाँ पर ये स्टेटमेंट आता है तो इन्होंने जरूर बात भी करी हो। सिर्फ अगर कोई बहुत क्लोज लीडर है, कोई बहुत क्लोज लीडर, तो वो सिर्फ लेटर नहीं लिखता है, वो बात भी टेलीफोनिक करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने बात भी किया होगा। तो देखिए क्या है उनका लेटर्स में। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से पत्र के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली 2026 को अंतिम रूप देने से पूर्व छात्रों, अभ्यर्थियों, अतिथि शिक्षकों, विश्वविद्यालयों एवं विषय विशेषज्ञों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित प्रावधानों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाए। यानी साफ साफ कह रहे हैं इसमें संशोधन कीजिए, है ना, लिखने का तरीका है विचार विमर्श कीजिए, मतलब संशोधन कीजिए, ये उसने डिमांड यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, इसके अलावे जाके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे भी देखते हैं क्या है क्या कहा गया है यहाँ पर। फिर ये गेस्ट फैकल्टी के भी फेवर में बोलते हैं, विशेष रूप से वर्षों से बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों, गेस्ट फैकल्टी के अनुभव और भविष्य को सुरक्षित करने के साथ साथ योग्य अभ्यर्थियों को न्याय संगत अवसर मिले, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यानी कुल मिलाकर जो अंदर की बातें निकली है कि गेस्ट फैकल्टी को समायोजन तो नहीं, लेकिन उनकी सेवा 65 साल तक फिक्स करने की बात की गई है। 65 साल फिक्स, ताकि वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में निश्चिंत होकर अपना सेवा दे सके, ये इस पर बात चल रही है। और इसमें संशोधन में जिस प्रकार आपको पता, गेस्ट फैकल्टी हो या पीएचडी धारक, उनको ये पता चल चुका है कि जब एग्जाम यहाँ अपना लिया गया है बिहार में, तो अब एपीआई नहीं आएगा। ठीक है, अब एपीआई का आना मुश्किल है, लेकिन प्रयास जारी है कि एपीआई आ जाए। प्रयास जारी है, गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रयास जारी है और मजबूती से प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये एपीआई नहीं लागू करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में रखा गया है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो, जिसमें कार्बन कॉपी भी मिले, है ना, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जिसमें 180 प्लस 20, 180 नंबर का एग्जाम प्लस 20 नंबर का इंटरव्यू, इस पर मध्यम मार्ग अपनाया जा रहा है। और गेस्ट फैकल्टी की सेवा 65 रोल फिक्स हो जाए। ये अपना गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करेंगे, जिन पदों पर वैकेंसी आना है उस पर अप्लाई करेंगे, अगर बन पाए तो ठीक है, नहीं तो गेस्ट फैकल्टी बन के रहेंगे। तो बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह करता हूं। और आग्रह करने वाला व्यक्ति कौन है? चिराग पासवान, जो कि केंद्र में आपको मंत्री है। और इसने ऑफिशियल ये लेटर भी लिखा था और ये उनका लेटर है। ठीक है, आपने लेटर पेड पे लिखा है और ये सीएम को गया है। ठीक है, सम्राट चौधरी के पास लेटर चला भी गया है। इसीलिए अभी आपको मैं निष्कर्ष बता दूं क्या हो सकता है। एपीआई, जहां तक मुझे आभास मिला है, एपीआई के चांसेस बहुत कम है। तो ये चीजें होगी
स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के दम पर बिहार में बैट, बिहार एलएमडी टेस्ट ये हो सकता है। दूसरा, एग्जाम बेस्ड होगा और ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। और उम्र सीमा का बढ़ना 200%, मैं 100 नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे आपको लिख देता हूं यहाँ पे 200% ये तय है, उम्र सीमा बढ़ेगी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम किया जाएगा, नेगेटिव रहेगा नहीं रहेगा, या इसको 180 किया जाएगा, इंटरव्यू 20 का किया जाएगा, वो देखने वाला बात, लेकिन एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है, इसके पूरे चांसेस। ठीक है, अब बैट का आयोजन भी होगा कि नहीं होगा तो अगली वीडियो में बात करेंगे। स्पेशल बैट से जुड़ा हुआ आप सभी को एक अपडेट देंगे। स्पेशल बैट से जुड़ा हुआ एक सेशन अभी करने वाले हैं, उसमें आप लोग रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर आपका भी गोल हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, नेट क्रैक करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए आपका अपना चैनल है एग्जाम फाइटर नंबर 1, और यहाँ पर हायर एजुकेशन से जुड़ा कंटेंट आपको एवरीडे मिलता है। तो अगर साथियों आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सके और खुद को अगली वैकेंसी के लिए तैयार रख सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।